हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, पहला टॉपिक मेरा एक्ट के बारे में था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एक्ट कैसे बनता है, कैसे लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा उसे मंजूरी दी जाती है और वो एक्ट बनता है। आज हमारा दूसरा टॉपिक है टैक्स। टैक्स के बारे में हम समझेंगे टैक्स क्या होता है और टैक्स में जो पैसा गवर्नमेंट को मिलता है उसको गवर्नमेंट क्या उपयोग में लेती है। तो ब्रीफली टैक्स के बारे में पहले हम जानते हैं। टैक्स का अर्थ जो डिफाइन किया गया वो ये है कि ये एक मॉनेटरी बर्डन है जो लोगों के ऊपर डाला जाता है जिनके पास प्रॉपर्टीज़ होती है, और जो ये पैसा इकट्ठा किया जाता है उसको गवर्नमेंट की रेवेन्यू के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। टैक्स मैंडेटरी है और ना कि ये वॉलेंट्री है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो मैं ज़्यादा टैक्स दे दूंगा, मेरी मर्जी है तो, और अगर मेरे पास कम पैसा है तो मैं टैक्स नहीं दूंगा, मेरी मर्जी है तो। अगर आपको इनकम है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, या अगर आपने वो सुविधा का उपयोग किया है जिसके ऊपर टैक्स लगा है तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं समथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड टैक्स। जिस भी सुविधा का आपने उपयोग किया है उस सुविधा के बदले में आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो सुविधा किसी भी रूप में हो सकती है, इनकम के रूप में हो सकती है, वेल्थ के रूप में हो सकती है, या किसी भी रूप में जैसा कि आपने उपयोग किया है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, अगर आपने रोड का इस्तेमाल किया होता है तो आपको पे करना पड़ता है रोड टैक्स। अगर आप टोल क्रॉस करते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, तो आपको देना पड़ता है टोल टैक्स। उसी प्रकार से जब आप इनकम अर्न करते हैं तो आपको देना पड़ता है इनकम टैक्स। और जब आप गुड्स और सर्विस, वस्तु और सेवा का प्रयोग करते हैं या उसका कंज्यूम करते हैं तो आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो ये सिर्फ उदाहरण है जिससे हम समझ सकते हैं कि टैक्स क्या है। मीन्स समथिंग इन रिटर्न। नाउ टैक्स हैज़ टू टाइप्स। टैक्स दो प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसमें पेयर और बियरर दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं और वो सीधा अपना अपना जो भी टैक्स उसका बनता है उसको वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। कोई तीसरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, जैसा कि हम जानते हैं इनकम टैक्स। उसी प्रकार से दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें पेयर अलग पर्सन होता है और बियरर अलग पर्सन होता है। बियरर वो पर्सन होता है जिसको भुगतना पड़ता है और वो अपना टैक्स देता है पेयर को, जो कि अल्टीमेटली उसे गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। और इसीलिए इस टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट की और बियरर की डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है। एग्जाम्पल के रूप में हम जीएसटी के बारे में हमने डिस्कस किया। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। नाउ गवर्नमेंट उसको कैसे इस्तेमाल करती है पैसे को, तो गवर्नमेंट चार मेन पर्पज़ है जिसमें उसको इस्तेमाल करती है। पहला है सोशल वेलफेयर, जैसे कि स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स फॉर पुअर एट्सेट्रा। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ कर सकती है, जैसे कि रोड बनाना, ब्रिज बनाना, फ्लाईओवर बनाना, रेलवे बनाना, पोर्ट्स बनाना एट्सेट्रा। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री सच एज मिलिट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स, उनमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है रक्षा के रूप में। और चौथा है दूसरे सोशल बेनिफिट स्कीम्स के रूप में, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता या विडो पेंशन। तो इन सब कामों में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो था आज का हमारा टॉपिक कि टैक्स क्या होता है, उसको गवर्नमेंट इकट्ठा करके उसको क्या उपयोग में लेती है, हमने वो सारा डिस्कस किया। अगला हमारा टॉपिक नेक्स्ट सेशन में जो रहेगा वो इसके आगे रहेगा और हम बात करेंगे कि टैक्स तो हमको समझ में आ गया, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स क्या है और उसके अंदर हमें क्या क्या डिस्कस करना है। टैक्स के हमने आज दो टाइप भी समझे हैं, जिसमें एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स जस्ट लाइक होता है कि आपने सीधा हिट किया और जिसको हिट किया उसी को लगा। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसको हिट किया आपने उसको नहीं लगता है, किसी और को लगता है, बट अल्टीमेटली वो हिट करता है स्ट्रेट पर्सन को। तो ये मेरा वीडियो था। अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।